welcome back to my channel. So in the last video we have discussed up to example number 4 of exercise 1.2. So let us continue our examples. So example number 5 is if A, B, C are three unit vectors. Unit vectors means जो A का मोड है वो मेरे पास 1 के इक्वल है, B का मोड भी 1 के इक्वल है एंड C वेक्टर का मोड भी 1 के इक्वल है. मीन्स इनका मैग्नीट्यूड 1 है. सच दैट ये कंडीशन होल्ड करती है. कंडीशन क्या है? A क्रॉस B cross C is equal to 1 by 2 into B vector. Find the angle which A makes with this vector B and C where B and C are non-parallel. देखिए इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं. इसका फॉर्मूला ओपन अप करते हैं. मिडिल वाली टर्म बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट माइनस जो ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट टर्म है वो बाहर, रेस्ट ऑफ द टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू बी वेक्टर. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. ये आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस हाफ बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू 0. इनमें से हम बी कॉमन निकाल के इस टाइप से लिख सकते हैं ए डॉट सी माइनस हाफ इंटू योर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी C इज इक्वल टू 0. अगर यहाँ पे गिवन है B एंड C पैरेलल नहीं है. अगर पैरेलल होते तो B को मैं लैम्डा C की टर्म्स में लिख सकती थी, लेकिन ये पैरेलल नहीं है. मीन्स ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है. मीन्स दोनों का कोई रिलेशन नहीं आपस में. इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे एंड इसको भी 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे. सो फर्स्ट हम B के वेक्टर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं 0 के इक्वल. सो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास A डॉट C माइनस हाफ इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से A डॉट C की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास हाफ. यहाँ से देखें, यहाँ से A डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल. तो A डॉट बी को लिख सकते हैं हम A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड सम कोस फाइव इज इक्वल टू 0. A का मैग्नीट्यूड 1 है, B का मैग्नीट्यूड 1 है, कोस फाइव इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से फाइव की वैल्यू कोस फाइव इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से फाइव की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2. एक एंगल आ चुका है पाई बाय 2. सेकेंड एंगल निकालने के इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो A डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड C वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2. इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है. cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2. सो फ्रॉम हियर वी गेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो दो वैल्यू है थीटा की. मींस जो एंगल है वो दो है, या तो 60 डिग्री या फिर हमारे पास पाई बाय 2. नेक्स्ट वी हैव सिक्स एग्जांपल. वी हैव टू शो दैट दीज vectors A cross B, B cross C, C cross A are non-coplanar. यहाँ पे non-coplanar आएगा. If these vectors are also non-coplanar. अगर मेरे पास A, B, C non-coplanar है, then these vectors are also non-coplanar. So देखिए आपको given है A, B, C are non-coplanar. So non-coplanar इसका मतलब scalar triple product will not be equal to 0. सिमिलरली ऊपर वाले पार्ट का हम फाइंड आउट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें शो करना है नॉन कोप्लेनर है. अगर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल नहीं आ रहा, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हेंस ये हमारे पास नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. A क्रॉस B डॉट इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस C इंटू C क्रॉस A. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगी. वैसे इसका फॉर्मूला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं इसको P मान लेती हूँ. सो ये आ जाएगा A क्रॉस B डॉट P क्रॉस C क्रॉस A. अब हमें तीन वेक्टर्स का तो पता ही कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये आ जाएगा A क्रॉस B डॉट, इसको हम लिखते हैं तो मिडिल वाला वेक्टर बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट P डॉट A माइनस ये सी वाला बाहर, रेस्ट ऑफ द टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट. यहाँ पे ए बाहर आएगा एंड यहाँ पे पी डॉट सी बनेगा अंदर. अब हम यहाँ पे पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ए क्रॉस बी तो एज इट इज चल रहा है. पी है हमारे पास बी क्रॉस सी, यहाँ पे लिख लो पी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी माना हमने. पुट कर देते हैं, आ जाएगा बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी माइनस B क्रॉस C डॉट C इंटू A.
इसको अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, ये लिखा जाएगा बी सी ए इंटू सी, और यहाँ पे आपके पास ए क्रॉस बी एज इट इज चल रहा है, माइनस इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, सो बी सी सी ए। अब देखिए अगर हम बात करें वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, अगर दो वेक्टर सेम हो उसकी वैल्यू जीरो होती है तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी सी ए इंटू सी। अब देखिए क्योंकि ये हमारे पास पूरी एक टर्म है, अब इस डॉट को हम इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा बी सी ए, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हम बी सी ए को ए बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं, ये आ जाएगा ए बी सी इंटू ए बी सी। इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर। जब ये वाला पार्ट ही जीरो के इक्वल नहीं है देन ये वाला पार्ट भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, हेंस वी कैन राइट ए क्रॉस बी कोमा बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर नॉन कोप्लेनर। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको शो करना है कि ये वेक्टर्स अगर आपके पास कोप्लेनर जब भी होंगे जब ये वाला पार्ट भी क्या होगा, कोप्लेनर। देखिए अगर ये वाला पार्ट कोप्लेनर है इसका मतलब ये टर्म जीरो के इक्वल है, ये टर्म जीरो के इक्वल है, मींस जब हमने सॉल्व किया ये वाली टर्म भी किसके इक्वल आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है, मींस ये जीरो के इक्वल है तो मतलब ये हमने सॉल्व किया था तो ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब ये जीरो तभी ये जीरो बना, इसका मतलब दिस इज कोप्लेनर ओनली इफ दिस इज कोप्लेनर, अदरवाइज इट इज नॉट कोप्लेनर। सेकंड पार्ट भी इसी के अंदर से हमारे पास निकल के आ जाता है। Now we have example number 7. We have to prove that scalar triple product of this term is this, and then we have to prove this part. So अगर हमने इसका scalar triple product find out किया था, यही आता है, तो ये पार्ट आपके पास example 6 हो जाता है। ये पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है a b c का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट हम लिखते हैं ए बी सी वेक्टर को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 में कंपोनेंट्स लिख रही हूँ c1 c2 c3। ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं एक एक। आपको पता होना चाहिए कि a वेक्टर किसके इक्वल होगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। b वेक्टर होगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सो हमने से कंपोनेंट्स लिख दिए, सो ये आ जाएगा a b c का होल स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट वाला a b c का होल स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म लिख लेते हैं एक बार, b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनटू दिस टर्म a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इनके प्रोडक्ट करनी है। देखिए डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट किस टाइप से होती है, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। फर्स्ट रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3। फर्स्ट रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 c1 a2 c2 प्लस a3 c3। नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से, ये आ जाएगा b1 a1 b2 a2 b3 a3। नेक्स्ट को इसी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। सेकंड रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3। नेक्स्ट इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से, आपके पास आ जाएगा c1 a1 प्लस c2 a2 प्लस c3 a3। अगेन थर्ड रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, c1 b1 c2 b2 प्लस c3 b3। थर्ड रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। इस टर्म को हम लिख सकते हैं a डॉट a। अगर a वेक्टर ए फॉर्म में लिखोगे, a वेक्टर अगेन इस फॉर्म में लिखोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं a डॉट b, इसको हम लिख सकते हैं a डॉट c। नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं b डॉट a, उसे नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं b डॉट b, इसको हम लिख सकते हैं b डॉट c। इस टर्म को हम लिख सकते हैं c डॉट a, नेक्स्ट टर्म को c डॉट b, इसे नेक्स्ट टर्म को c डॉट c। दिस इज योर आंसर। Next we have example number 8. It is given to you that A, B, C are three vectors such that A cross B is equal to C, B
cross C is equal to A, and we have to show that these vectors are orthogonal in pairs. This is first part. Then we have to show that B का magnitude 1 है, and then we have to show that C का magnitude A के magnitude के equal. So देखिए हम कैसे show करेंगे. हमको दो conditions given है. A cross B is equal to C and B cross C is equal to A. हमें शो करने वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, पेयर्स में ऑर्थोगोनल है, मतलब वी कैन से दैट एक परपेंडिकुलर है. A डॉट B 0 के इक्वल आना चाहिए, B डॉट C भी 0 के इक्वल आना चाहिए, एंड सो ऑन. सब क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड्स विद A से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड A से मल्टीप्लाई करेंगे से आ जाएगा A डॉट, इस टाइप से करते देखिए हमारे पास, ठीक है, तो आते हैं A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A डॉट आ जाएगा A डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू C डॉट A आ जाएगा यहाँ पे, या फिर इस टाइप से लिख लो A डॉट C. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में A वेक्टर एंड B वेक्टर. दिस इज A डॉट C. अगर दो वेक्टर्स इक्वल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, उसकी वैल्यू होती है 0. So 0 इज इक्वल टू A dot C. So A dot C 0 means from here we can write A is perpendicular to C. A और C में जो रिलेशन आ गया. फर्दर हम इसी इक्वेशन को B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. से आ जाएगा B dot A cross B is equal to B dot C. This can be written as scalar triple product of B A B is equal to B dot C. This can be written as 0. Because two vectors if are equal in scalar triple product, its value 0 is equal to B dot C. B dot C 0 means from here we can write B is perpendicular to C. A is perpendicular to C, B is perpendicular to C. Let us find relation between A and B. So यहाँ से निकलेगा. इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं B से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, आ जाएगा B क्रॉस C, यहाँ पे आ जाएगा B डॉट A. So from here we can write it as scalar triple product of B, B and C is equal to B dot A. If two vectors are equal in scalar triple product, its value is 0 is equal to B dot A. From here we can write B is perpendicular to A. So all three vectors, these are mutually perpendicular to each other. Next we have to show that, हम सेकंड पार्ट ये शो करते हैं कि C का मैग्नीट्यूड A के मैग्नीट्यूड के इक्वल है. So मैं क्या करती हूँ, ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ C से, डॉट प्रोडक्ट कर देती हूँ यहाँ पे मैं C वेक्टर से. तो ये मेरे पास आ जाएगा C डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू C डॉट C. इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ C A B इज इक्वल टू C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं. सिमिलरली क्या करते हैं, इस इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्केलरली. सो A डॉट B क्रॉस C राइट हैंड साइड में आ जाएगा A डॉट A. इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C इज इक्वल टू A डॉट A को लिख सकते हैं हम A का स्क्वायर. C B A B C के इक्वल है बिकॉज साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है. फ्रॉम हियर वी विल गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन आंसर 2 एंड थर्ड. फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड बिकम इक्वल. तो C का स्क्वायर यहाँ पे वेक्टर भी मेंशन कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू A वेक्टर का स्क्वायर. यहाँ से C का मैग्नीट्यूड मेरे पास A के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए. अब देखिए थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि B का मैग्नीट्यूड मेरे पास यहाँ पे 1 के इक्वल है. तो देखिए हम B का मैग्नीट्यूड इक्वल कैसे दिखाएंगे. अगर हम यहाँ से देखें A क्रॉस B की वैल्यू लिखें, यह आ जाएगा A वेक्टर इंटू B वेक्टर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू C वेक्टर. ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं. अब जो हमारे पास A वेक्टर है, देखिए यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसका B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन का. सो ये आपके पास आ जाएगा B क्रॉस A क्रॉस B, राइट हैंड साइड में आ जाएगा B क्रॉस C. इसका फॉर्मूला अपन अब करते हैं, मिडल वाली टर्म बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म बाहर एंड B डॉट A इज इक्वल टू B क्रॉस C. सो अभी हमने फाइंड आउट किया सभी की डॉट प्रोडक्ट 0 है, फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस 0. सो B डॉट B into A
इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। कुछ इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन बन रही है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू इज दैट वी नो दैट बी क्रॉस सी, आप देखिए यहाँ से बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, ए। दिस इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आ जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे ए है। सो ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन में। सो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, से यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9, वी हैव टू शो सॉल्व फॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ फॉर x। ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से आपको x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है वेयर a एंड b आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट हम इसको स्केलरली मल्टीप्लाई करते हैं a से आ जाएगा a डॉट x इज इक्वल प्लस a डॉट, एक बार इसको a के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। से आ जाएगा a डॉट x क्रॉस a इज इक्वल टू a डॉट b। से आ जाएगा a डॉट x, इसको अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें से आ जाएगा a x a इज इक्वल टू a डॉट b। दो वेक्टर सेम है, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, सो दिस टर्म इज 0। तो यहाँ से आ जाएगा a डॉट x इज इक्वल टू a डॉट b। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस x इज इक्वल प्लस a क्रॉस x क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b। क्या आ जाएगा आपके पास a क्रॉस x, इसको हम लिखे मिडल टर्म बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट, सो a डॉट a माइनस ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट वाली टर्म बाहर a डॉट x इज इक्वल टू a क्रॉस b। सो आपके पास आ जाएगा a क्रॉस x, a डॉट a को लिख सकते हैं हम a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या a का स्क्वायर लिख दो इंटू x, a डॉट x को लिख सकते हैं हम यहाँ से a डॉट b इंटू a इज इक्वल टू a क्रॉस b। इस इक्वेशन फर्स्ट है, इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको नाम दे दो सेकेंड एंड इसको नाम दे दो थर्ड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं। उससे पहले ऐड करने से पहले मैं क्या करती हूँ, a क्रॉस x है, यहाँ पे x क्रॉस a, तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, तो माइनस का साइन आ जाएगा, इसको आ जाएगा x क्रॉस a प्लस a का स्क्वायर x माइनस a डॉट b इंटू a इज इक्वल टू a क्रॉस b। इसको नाम दे दो थर्ड, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन भी लिख लेती हूँ, इसको ऐड करते हैं। सो ये टर्म कैंसिल, से यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x प्लस a स्क्वायर x माइनस a डॉट b इंटू a इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस b। इधर माइनस होकर जाके प्लस में बन जाएगी, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकाल देते हैं, क्या जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस b प्लस a डॉट b इंटू a। अब इसको डिवाइड में जाते हैं, ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस a का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। So by this your exercise 1.2 is completed. In the next video we will discuss exercise 1.3. Till then, thank you.